गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रदीप मौर्य आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि मैथ का 7 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जो कि अनुपात और समानुपात। तो चलो शुरू करते हैं। अनुपात पहले हम लोग रेशियो डिस्कस करेंगे, फिर तो आपका प्रोपोर्शन डिस्कस किया जाएगा। अनुपात अनुपात मतलब भाग होता है। ये देखो ए अनुपात बी, ये देखो अनुपात का आपका सिंबल है। ए अनुपात बी बराबर क्या होता है, ए भागे बी भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया? अनुपात मतलब ये आपका सिंबल है अनुपात का। इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर ए बी, सब बराबर है। ठीक है, ए भागे बी, ए अनुपात बी या फिर ए अनुपात के अनुपात का सिंबल हो गया आपका, या फिर ए भागे बी, ये तीनों आपका सेम ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यह क्वेश्चन है, आप लोग करो। ठीक है, फिर हम बताते हैं। एक कक्षा में 20 छात्र और 25 छात्राएं हैं, तो इनका संख्याओं का अनुपात बता रहा है। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया। चलो सभी लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा रहा है, एक कक्षा में 20 छात्र हैं, 25 छात्राएं हैं और इनका अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जो कि छात्र और छात्राओं का अनुपात पूछ रहा है। छात्र और छात्राएं का अनुपात, छात्र कितने हैं आपका 20 हो गया, छात्राएं कितने हैं 25 हो गए। 5 चौके 20, 5 पचे 25, आपका 4:5 यहाँ हो गया। होगा कि नहीं हो गया? जब भाग रहे तो आपका अनुपात हो जाएगा, अनुपात जब भाग हो जाए बराबर ही है। 4:5 आपका आंसर। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को करिए। चलो इस क्वेश्चन को करिए। चलो टाइम अप हो गया। चलो इसको सभी ने कर लिया। इसमें कुछ नहीं करना है। क्या कहा है, 2/3 कर सकते हैं इसको। 3/4, 2/5, ये कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ऊपर का गुणा आपस में कर लीजिए, नीचे गुणा आपस में कर लीजिए। 2 × 3 × 2, 3 × 4 × 5, यहाँ अनुपात में आ जाएगा आपका, मिश्रित अनुपात में। 2 3 6 दूनी के 12, 4 3 12 पंचे 60, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 1/5, यहाँ होगा 1:5 के अनुपात में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपस में गुणा हो जाएगा, ऊपर का नीचे का आपका हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा 1:5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात होता है कि कोई भी संख्या का वर्ग निकालना। फॉर में एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, जैसे 2 आपका 2:5 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका वर्गानुपात निकालिए।
वर्गानुपात निकालिए। वर्गानुपात मतलब इसका वर्ग कर दीजिए, 2 दूना के 4, 5 पचे 25, आपका वर्गानुपात हो गया। ठीक है, वर्ग करना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्गमूलानुपात, माने इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपका दिया रहे 36 अपान के 36/25। ठीक है, अब पूछे कि इसका वर्ग मूलानुपात निकालिए, मतलब इसका वर्गमूल निकालने को बोल रहा है। तो आपका 36 6 का हो जाएगा, इधर 25 5 का हो जाएगा। इसका हम वर्गमूल आप लोग को पढ़ाई दिए हैं पहले ही, तो आप लोगों को चैप्टर अगर जिसको नहीं आ रहा है तो वाला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट घन घनानुपात, इसका घनमूल करने को बोल रहा है, घन करने को बोला है। क्या करने को? घन करने को। जैसे 2 और रेशियो 3 दे दे, पूछे इसका घनानुपात बताइए। घनानुपात बताइए, मतलब इसको क्या करना है? घन करने को बोल रहा है। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 तरीके 9 तरीके 27। ठीक है, ये आपका आंसर। मैंने आप लोग को बता चुका हूँ वर्ग, वर्गानुपात, घन, घनानुपात। ठीक है, चारों चीज बता चुका हूँ नेक्स्ट पिछले क्लास में, आप लोग उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे घनानुपात पूछ रहा है आपका, ये आप लोग को बस समझा रहे हैं, आगे से क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दे दिएगा 64 अपान के रेशियो में आपका 27। पूछ घनानुपात निकालना, घनालु घन मूलानुपात निकालना। ठीक है, जिसका मतलब घनमूल निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ 64 को हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, 4 27 को हो जाएगा, 3 देखना तो 27 3। इतना समझ में आएगा आप लोग को? वैसे वर्गमूल, वर्गमूल, वर्ग, घन, घनमूल, ये सारे क्लास मैंने पिछले क्लास में आप लोग को ले लिया हूँ। आप लोगों को क्लास जरूर देख ले जिसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, वर्गानुपात वर्गमूल निकालने को बोल रहा है, वर्गमूलानुपात वर्गमूल निकालने को बोल रहा है, वर्गानुपात वर्ग निकालने को बोल रहा है। ठीक है, वर्गमूलानुपात वर्गमूल, घनानुपात घन घन निकालने को, घन घन मूलानुपात घनमूल निकालने को। साफ साफ समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, कुल निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका टोटल इनकम हो रहा है 500 रुपये, और उनको ए और बी की रेशियो जो कि 3 और 2 पर दिया हुआ है। ठीक है, इनका रेशियो परसेंटेज वो रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, जिसको अनुपात बोलते हैं, ए बी का अनुपात 2:3 दिया, 3:2 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है ए के पास कितने पैसे हैं और बी के पास कितने पैसे हैं। ये 500 में से हमें इन दोनों को बांटना है, और वो भी इन रेशियो में 3 और 2 के रेशियो में बांटना है। तो ए बी के पास कितने पैसे आएंगे? चलो बांटो फटाफट। तो चलो बांटो फटाफट। चलो टाइम आप, चलो सभी ने कर लिया क्वेश्चन को, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो यहाँ जो ए बी को बांटना है 3 और 2 के रेशियो में, वो 500 रुपये है। 500 रुपये को इन दोनों के बांटना है। ठीक है, तो हम लोग कितना पहले एक रेशियो निकाल लेंगे। इसमें जो है कि एक रेशियो पहले हम निकाल लेंगे। इसमें 3 2 5 रेशियो आप लोग को पता है, तो हम लोग पहले एक रेशियो निकालते हैं। एक रेशियो जितना आएगा उसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 रेशियो आ जाएगा, 4 2 का कर देंगे 2 रेशियो आ जाएगा। हम लोग को देखो टोटल क्या दिया है, 3 + 2 रेशियो बराबर 500 हम लोग को दिया हुआ है। इन्हीं दोनों में तो बांटना है ना बात हम लोग को, इन दोनों को ऐड करके हम इसके बराबर कर लेंगे।
कितना हो जाएगा 5 = 500, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ए को कितना है, ए के पास हम लोग को 3 रेशियो है, कितना है 3 रेशियो है, बराबर 3 × 100 कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा ए के पास। बी के पास हम लोग कितना है 2 इनकम है, 2 रेशियो है, तो 2 × 100 आपका 200 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम लोग के पास टोटल 500 रुपये थे, तो ए के पास कितने हो गए 300 हो गए और बी के पास 200 हो गए। ठीक है, इस रेशियो मेथड से हम लोग को करना है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से, आप लोग इसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, आगे भी बहुत इसको यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को कर लीजिए। चलो टाइम स्टार्ट ना। चलो जी टाइम आप, चलो सभी लोगों ने कर लिया वापस, तो वही पिछले तरह करना है। क्या करना है, 28,800 को रुपए को हम लोग 6 3 3 में बांटना है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, 3 लोगों में बांटना है। इन ये हम लोग का इतने इनको इनको इतना इतना रेशियो में मिले। ठीक है, पहले तो हम कर लेते हैं 6 + 3 + 3 आपका 28,800 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का जो योग इन्हीं लोगों को बांटना है, तो 6 3 9 3 12, 12 बराबर 28,800, 12 दूनी के 24, बचल के 48, 12 24 12 चौक 48 और 2400, 1 रेशियो बराबर। हम लोग को ए के पास बचा है 6 रेशियो, तो 2400 कर लेंगे, फिर 3 रेशियो 2400 कर लेंगे, 3 रेशियो पर 2400 कर लेंगे। रेशियो का सवाल आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे यूज होने वाला बहुत है। ठीक है, 6 × 4 = 24 से 4 हाथ में लगल 2, 6 दूनी के 12 2 14। ठीक है, 25 6 75 में 3 का 72, 72 72। ठीक है, यहाँ आपका आ गया, ए का भाग इतना, बी का भाग इतना, सी के भाग इतना, इतने लोग को मिलेगा। यहाँ जो 28,800 रुपये है, तो एक लोग को 14,400 मिलेगा, और दो दो लोग के 7,200 7,200 करके मिलेगा, इस रेशियो के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन में हम बताना है ए बी का रेशियो कितना, 1/4 ए = 1/5 बी फाइंड करना है, ए बी का आपका रेशियो कितना होगा। तो चलो शुरू करो। चलो टाइम आप, चलो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग इसको एलसीएम लीजिए। कितना हो जाएगा 20, इधर कितना हो जाएगा 5 पे, इधर आपका हो जाएगा 4b। ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसमें हम लोग एलसीएम नीचे वाला को छोड़ देते हैं, ऊपर देखिए पहले क्या करना है।
ऊपर हम लोग का 5a बराबर 4b हो गया। हम लोग को बोला है, ठीक है, क्या कहा हम लोग को, a अपान बी, a रेस्टो बी पूछा है, तो a अपान बी, बी अगर इधर आ जाएगा तो 4/5 नहीं हो जाएगा, 4/5 आपका आंसर। क्या कि हम लोग एलसीएम लेके नीचे बराबर कर लिए, ये जरूरी है, तो उधर 5 भी हो जाएगा, इधर 4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं बराबर के। अब हम लोग को बोला है कि ए रेशियो बी पूछा है, तो ए अपान बी, बी इधर आ जाएगा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, 4/5 का आंसर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट। ए का 30%, बी का 0.75 इक्वल टू सी का 1/4 बराबर कितना होगा, ठीक है। चलो करो फटाफट। यहाँ जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर करें। स्टार्ट। टाइम आप क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, तो देखते हैं कैसे करना है। ए का 30%, जैसे कहे वैसे सुनो, का मतलब गुणा, 30% मतलब 30/10, 30/100, 100 होता है ना, तो परसेंटेज बराबर आपका बी, एक बड़ा कर लीजिए, तो बड़ा है तो बराबर बी का 75.75 मतलब 3/4 बराबर, कैसे 3/4 आ गया आपका यहाँ, 75.75 है, इसको हम लोग ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करें, नीचे 100 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपका 75/100 हो जाएगा, तो 25 से 75, 25 चौके 100 हुआ कि नहीं हुआ, 3/4, ठीक है। और बराबर सी गुणते 1/4 दिया ही है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों का हम लोग का, इन सब का ए बी सी का रेशियो पूछा हुआ है। क्या पूछा है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आप लोग को बताया कि पहले नीचे का एलसीएम ले लीजिए, 10, 4, 4 का एलसीएम कितना हो गया हमारा, 20 हो गया, ठीक है। 20 में हम लोग 10 का भाग देंगे तो 2 बार, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6। ए बी सी का जो रेशियो आएगा, 10 में भाग देंगे 20 का, 20 में भाग देंगे 10 का 2 बार, ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो 6 रेशियो। 4, 20 में भाग देंगे 4 का तो 5 बार, 5 में गुणा करेंगे 3 का तो 15, 20 में भाग देंगे 4 का तो 5 बार, 5 में 1 गुणा करेंगे तो 5। यह आपका रेशियो आ गया ए बी सी का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। एक रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो का इनवर्स रेशियो बताना, आपका उल्टा करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो करो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया। चलो देखो करना क्या है इसमें,
करना है कि आपको कहा है कि 1 का इन्वर्स उल्टा करना है, ठीक है। 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। इसका फिर रेशियो पूछा है, नॉर्मल रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 में नीचे वाले 1 का भाग देंगे तो 6, ऊपर गुणा करेंगे तो 6 रेशियो। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 3 रेशियो, ठीक है। 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 में ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो 2 रेशियो। यह आपका आंसर हम लोग का 1:2:3 का इनवर्स रेशियो हम लोग का क्या आ जाएगा, 6:3:2, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन करना है। A/B आपका 2:3 दिया हुआ है, B/C आपका 3:5 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है ABC का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग करिए फटाफट, होता हूँ। चलो चलो टाइम अप हो गया। चलो इसको तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, कुछ नहीं करना है। ए बराबर हम लोग को देखना है A/B/C। ए बराबर कितना है हम लोग का 2। ए एक ही जगह यूज हुआ है, एक ही जगह यूज हुआ है, ठीक है। ए बराबर 2 हम लोग का दिया हुआ है। बी भी 2 जगह यूज हुआ है, यहाँ पे बी देखो 3 है, यहाँ पे बी भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, बी का 3 आ जाएगा। अगर यहाँ डिफरेंस होता तो दूसरे मेथड से लगाते, अगर यहाँ बी दूसरा होता, यहाँ बी दूसरा होता तो दूसरे मेथड से लगाते, बट यहाँ दोनों का बी सेम है तो सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सी देखिए, सी एक बार यूज हुआ है जो यहाँ है और 5 है, तो हम लोग का रेशियो A/B सी आपका आ गया 2:3:5। एकदम आसान तरीका था। लेकिन अगर यही अलग होता, बी अलग होता, तो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे बी अगर अलग होगा तो क्या होगा, तब कैसे फाइंड करेंगे। अभी तो सरल था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। A/B आपका A/B आपका 2:5 दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, और C/B 7:10 दिया हुआ है। तो फाइंड करना, देखो कैसे फाइंड होता है। मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करा रहा हूँ, हमेशा अलग अलग वेरिएंट का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन किस तरह का आ जाएगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलो चलो टाइम आप, चलो इसको तो और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करना है, A/B/C हम लोग को निकालना है। ए हम लोग यहाँ पे एक ही जगह है, ए आपका 3 आ गया। बी का करना है, बी आपका यहाँ पे 5 है, यहाँ पर बी क्या है 10 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ना करें, इसी का बी को दूना कर दें, 2 को गुणा कर दें इसी बी में, ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ बी में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा नहीं होगा बी, तो हम लोग को यहाँ भी बी बराबर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ए भी 10 हो जाएगा। तो हम कुल मिला करके हम लोग तो ए में भी गुणा करना पड़ जाएगा, ए में भी 10, 2 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 6 हो गया रेशियो। बी हम लोग का कितना हो गया 10 हो गया, और सी हम लोग का 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। क्या करना है, हम लोग को देखना है ए तो एक ही रहता है, सी भी एक ही रहता है, बी हम लोग का 2 रहता है। तो बी देखते हैं, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। अगर अंतर है,
देखो इसमें मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो ये 10 है तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी करना पड़ेगा। तो 6, 10 और 7 का रेशियो आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अलग वेरिएंट देखते हैं। ए बी का रेशियो 2, 3 है, बी सी का रेशियो 3, 4 है और सी डी का रेशियो 6, 7 है। तीनों अलग अलग हैं, तो ए बी सी डी का रेशियो हमें बताना है। चलो सॉल्व करो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये इसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, सेम क्वेश्चन पूछेगा, घबराओ नहीं आप लोग। आप लोग तो चुटकी में कर लोगे, साथ में बने रहो बस, बस साथ में बने रहो। इतना धांसू धांसू तरीका से सवाल लगाएंगे आप लोग को, बस एकदम सॉल्व भी कर दोगे 2-2 सेकंड में। चलो जी, टाइम आप सभी लोगों ने कर लिया। हम लोग को क्या करना है, ए रेशियो बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अब बी रेशियो सी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। और सी रेशियो डी भी दिया हुआ है हमारा, डी भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ सी रेशियो डी, 6:7 दिया हुआ है। आप इस तरह से खींच दीजिए। यहाँ ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2, 3, उसके नीचे बी का और दिया हुआ है, बी सी में रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, फिर सी डी में रेशियो दिया हुआ है 6 और 7। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा लाइन से उसके नीचे 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 करके, ठीक है। आप इसमें क्या करना है, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2 तिहाई के 6, 6 चार के 36, यहाँ एक रेशियो आ गया। अब फिर बी के लीजिए, 3 3 का 9, 9 पे 9 छक्का 54। फिर इसको लीजिए, इसमें 3 चौके 12, 12 पंच 12 छंग 72, 3 चौके 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। यहाँ रेशियो आ गया आपका। यह कैसे आया है मैं आप लोग को फिर से बताऊं, चलो मैं यहाँ बताता हूँ। एक बार देखिए, एक इसका 3, 2 का गुणा 3 का गुणा 6 में नीचे नीचे, फिर एक बार 3 का गुणा 3 में गुणे से 6 में, जो गुणा हो गया ऊपर वाला आका हटता रहेगा, ठीक है। अब आ गया आपका 3 का गुणा 4 को में गुणे से 6 में, फिर आपका आ गया 6, आपका इसमें 6 6 6 में, यहाँ फिर से लिखे देता हूँ हम लोग को साफ साफ, 2 3 3 4 और यहाँ से 6 7, ऐसे करना है। एक बार तो ऐसे करिए, 2 तिहाई 6 चार के 36, 3 तिरिक के 9 55 9 छक्का 54, फिर एक बार 3 चौक के 12 पंचे 12 छंग 72। याद देखते कैसे उड़ा हो रहा है। एक बार 3 चौक के 12 सत्ते 84, ठीक है। ए रेशियो बी का है, यहाँ बी रेशियो सी का है, यहाँ सी रेशियो डी का है, ठीक है। हम लोग का ए बी सी, अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे, 6 से भाग दे करके, 6 चार के 36, 6 9 54, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 14 छंग 84, ठीक है। ए रेशियो हम लोग को आ गया है ए बी सी डी के रेशियो में। क्या यह रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी के रेशियो में आ गया यहाँ, ठीक है। हम पहले इसी तरह का पेपर में क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को बहुत आसान तरीका मैंने ट्रिक से बताया आप लोग को कैसे करना है। उसके नीचे लिख दीजिए, उसके बाद इसका गुणा 3 का गुणा 1 में, फिर इन 3 का गुणा 1 में, फिर इन
3 4 6 गुणा एक में कर लेंगे, फिर 3 4 और 7 गुणा कर लेंगे, चारों रेशियो आ जाएगा आपका धड़ाधड़। चलो इसमें करके दिखाना, खुद समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलो एक बार खुद से करोगे ना तो को आइडिया लग जाएगा कि हाँ सेम क्वेश्चन है, बस उसका नंबर डिजिट अलग है बस। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो सभी लोगों ने कर लिया उसी तरीके से, है बहुत आसान तरीका से। चलो इसमें क्या करना है मैंने बताया आप लोग को। ए रेशियो बी आप लोग को दिया हुआ है 4:3, फिर बी रेशियो सी आपका दिया हुआ है 5:6, फिर सी रेशियो डी आपका दिया हुआ है 12:7। ठीक है, इसको मैंने कैसे निकालना बताया आप लोग को। आप लोग को मैंने बताया कि 4 पंचे 20 और 12 गुणा करेंगे बाद में 24 240, 240 5 त्याई 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 आपको हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। छत्रिक 18 इंटू 12, ये 3 में 6 का गुणा होगा तब ना 12 में होगा। छत्रिक 18 इंटू 12, 18 12 इंटू 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216। छत्रिक 18 और 7 2 126, 18 7 126। यहाँ रेशियो आपका हो जाएगा या 8 6 चौके 24, 6 से काट दीजिए, 6 चौके 24, छत्रिक 18, 36 21। यहाँ 6 से काटेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ रेशियो हो गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी के अनुपात में। ठीक है, कुछ नहीं करना है। मैंने पहले क्वेश्चन एक और बताता था आप लोगों को, जैसे इस क्वेश्चन में निकालना है, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। ए रेशियो बी दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग को सी रेशियो बी दिया हुआ है, तो हम लोग उसको बी रेशियो सी कर सकते हैं। बी रेशियो सी करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 10 त्याई के 10 त्याई के 30, 10 पचे 50, 7 पचे 35 हो गया। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 5 से, 5 छक्का 30, 5 दाम 50, 5 सत्ते 35। ये हम लोग का रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी के अनुपात में। ठीक है, जो कि हमने निकाला था यहाँ पे देखिए 6 10 7, 6 10 7। इतना करने से क्या जरूरत है, सीधे यहाँ पे देख लीजिए अगर बी का दूना हो रहा है तो यहाँ बी को दूना कर लीजिए, 6 आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप इसमें से भी लगा सकते हैं, आप इसमें से भी लगा सकते हैं। मैंने आप लोग को यह दोबारा आकर पीछे बैक करके बताया, क्योंकि यह भी आपको कहिए कैसे सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे भी इस तरह से भी सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस संख्या को सॉल्व करिए। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है तो उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या बताना है। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। चलो टाइम आप, चलो इसको सभी लोगों ने कर लिया हुआ।
कैसे कर लिया? ऐसे मान देते ना, पहले माना x है तो 3x अपान के 8x, इसका जो कि अंतर, तो 8x में से 3x घटा देंगे, 5x बराबर 115 दिया हुआ है, तो x बराबर आपका 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, 23 आ गया। छोटी संख्या में 3x में आपका 23 से गुणा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं आप लोग को साफ शब्दों में जितना हो सके छोटा करके बताता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करिए और इसी तरह मेथड का आप लोग अपनाइए जिंदगी में, क्योंकि इस तरह से मेथड से हम लोग आप आपके आने वाले जितने भी पेपर में पूछे जाते हैं वो ऐसे ही मेथड से सॉल्व किए जाएंगे और बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, दोनों का अंतर दे दिया है, तो हम लोग दोनों एक एक संख्या यहाँ हो गया, एक संख्या यहाँ हो गया, इनका रेशियो दिया हुआ अनुपात में है, तो हम लोग अनुपात में ही मान लेंगे कि अंतर कितना दिया है, तो 5, दोनों का अंतर कितना होता है 5 रेशियो बराबर हम लोग को 115 दिया है साफ शब्दों में, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, बचा 15, 5 तिया 15, 23 हो गया, एक रेशियो बराबर 23 हो गया। हम लोग को क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या कौन सा रेशियो है, 3 रेशियो है, तो हम लोग को 3 रेशियो क्या यहाँ लिख सकते हैं, छोटी संख्या बराबर 3 रेशियो बराबर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 2 तिया के 6, 69, ठीक है। यहाँ आपका आंसर। अगर बड़ी संख्या पूछ दिया होता तो 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आता हो तो आगे देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन करो, 4 संख्याओं का अनुपात ये दिया है और इनका योग हम लोग को इतना हो रहा है, तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना होगा, फटाफट करिए। चलो स्टार्ट। उस तरह से मत करने लगिएगा कि आपका कि ए एक्स बी एक्स करके जोड़ने लगे, जैसे मैंने बताया उस तरह से करिए, एक्स मानने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये इनका योग 60 ही है, यहाँ 60 है, आप लोग गुणा लेना, ठीक है। ये यहाँ पे 60 है, ठीक है। आप लोग को मैं टाइम फिर से दे देता हूँ। चलो आप लोग करिए करिए करिए, मैं टाइम अभी है भाई आपके पास, टाइम में कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। 60 है वहाँ पे, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया था वहाँ पे थोड़ा सा। चलो हो गया। क्या करना है इसमें, इन सब के अनुपात में दिया हुआ है, 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में और 4 के अनुपात में दिया हुआ है। करा इनका योग 60 है, तो सीधे सीधे हम लोग इनका योग कर देते हैं ना, 2 1 3 3 6 4 10, 10 रेशियो बराबर हम लोग को बोल रहा है कि 60 है, तो एक रेशियो बराबर 6 हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 6 हो गया। अब पूछा क्या है, पहली संख्या और चौथी संख्या का योग, आपका यहाँ पहली संख्या हो गया, यहाँ चौथी संख्या हो गया, कितना हो गया, 4 1 5 रेशियो हो गया, 5 रेशियो और एक रेशियो बराबर 6 दिया हुआ है, 6 5 30, आंसर नहीं हो जाएगा क्या? बताइए कहाँ गलत दिक्कत आ रहा है, दिक्कत कहाँ आ रहा है बताइए। चलो इस क्वेश्चन करो, दो संख्याओं का अनुपात 10 और 7 है, तो इनका अंतर 105 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, चलो करो फटाफट। चलो इसमें मैंने हम खुद एक वेरिएंट अलग अलग तरीके से करता हूँ, जिससे आप लोग को कहीं खोजने की जरूरत नहीं होगा, इतने बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस इसको आप लगाते रहो, साथ में बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, जिससे कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में। चलो टाइम आप, चलो इसको तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, इतने तरीके से कर दिया हम लोगों ने। क्या करा है, दो संख्याओं का अनुपात
10 और 7 है, इनका अंतर अंतर 3 है। 3 बराबर हम लोग का 105 दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 3 पाँचे 15, 35 हो गया। आपका दी पूछ कह रहा है इन दोनों का योग 17 रेशियो, यही ना होगा जी। 10 प्लस 7 17 रेशियो बराबर आपका 35 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मैंने क्या किया? नहीं समझ गए? बहुत अच्छे। यहाँ आपका हो जाएगा 595 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ आप देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, अन का अंतर, अंतर हम लोग का दोनों संख्या का अंतर 3 है हम लोग के पास, 3 बराबर इनका अंतर 105 दे रहा है। यहाँ आपका रेशियो नहीं है, यहाँ संख्या है, यहाँ रेशियो में दे रहा है, तो एक रेशियो बराबर हम लोग को 35 आ गया, तो एक रेशियो बराबर आ गया। अब पूछ कर रहा है 10 7 17 रेशियो बराबर इन संख्याओं का योग, या फिर इन संख्या को अलग अलग संख्या निकाल लीजिए। अलग अलग संख्या निकालेंगे तो 350 हो जाएगा यह, और यहाँ गुणा करेंगे 35 का गुणा 7 बार, दोनों संख्या अलग अलग आ जाएंगी, तो फिर दोनों संख्या को ऐड कर लीजिए। उससे अच्छा है कि दोनों रेशियो है ऐड कर लो, 17 आ गया, 17 का 35 में गुणा कर लीजिए, आपका 595 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ 70 रेशियो बराबर है। चलो नेक्स्ट देखो क्या क्या होता है। चलो अब आ गया समानुपात, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो नया टॉपिक शुरू हो गया हम लोग का समानुपात। अब लोग इसके पहले क्या चल रहा था, हम लोग का अनुपात चल रहा था। अनुपात में हम लोग का एक सिंबल होता है, समानुपात में हम लोग को डबल डबल चलता है। यह समानुपात का चिन्ह है, किसका है? समानुपात का चिन्ह है, यह अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का सिंबल है, यह समानुपात का सिंबल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में यूज होगा तो देखिएगा। जैसे बोल सकते हैं ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं ए अपान के बी बराबर के सी अपान के डी, लिख सकते हैं। या फिर कर सकते हैं ए और डी का मल्टीप्लाई, ए डी बराबर बी सी, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब कुछ फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। इसको बोलते हैं फर्स्ट समानुपात, फर्स्ट प्रोपोजिशन, प्रोपोर्शन, फर्स्ट फर्स्ट प्रोपोर्शन आपका पूछ दे पेपर में, तो आप एक्स बराबर के आपका ए स्क्वायर बाई बी, यहाँ से इसे याद कर लीजिए। ये आपका पूछे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, आपका इसमें से ए बी सी का मान दे करके ए बी का मान दे दे, जिसमें से पूछे फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो ए स्क्वायर अपन बी। ठीक है, आपका पूछे सेकेंड प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकेंड प्रोपोर्शन आपका बोल सकता है, या फिर मिड प्रोपोर्शन बोल सकता है, मध्यानुपात बोल सकता है, क्या बोल सकता है, मिड प्रोपोर्शन, मध्यानुपात। इसको बोल सकते हैं आपका समानुपात, बोल सकते हैं मध्यानुपात, मध्यानुपात। ठीक है, इसको करने के लिए एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। ठीक है, और आपका तीसरा हो गया थर्ड अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, पोर्शन, हिंदी में बोलते हैं तृतीयानुपात। ठीक है, इसको एक्स बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। आपका चौथा और लास्ट होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपात। इसको एक्स बराबर लिख सकते हैं बी इंटू सी अपान के ए। ठीक है, ये चारों फार्मूला आप लोग ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चारों कौन कौन से हैं? पहला है फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर एक्स इक्वल टू ए अपान के बी
सेकेंड इज मिड प्रोपोर्शन या मध्यानुपात बोल सकते हैं हिंदी में, x बराबर अंडर रूट ए बी। थर्ड हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात, x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। चतुर्थानुपात चतुर्थ प्रोपोर्शन जिसको बोल सकते हैं b इंटू सी अपान के ए। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आप लोग को बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, चलो इसको पहले एक बार नोट कर लो। इसको क्या करो, एक बार नोट करो, इसको रोक करके पॉज करके नोट कर लो, जिससे कि आगे क्वेश्चन करने में आप लोग को आसानी रहे। चलो, 9 तथा 4 का मध्यानुपात पूछा है। क्या पूछा है? 9 तथा 4 का मध्यानुपात। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग लगाओ फटाफट। चलो पीछे मत देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, अब तक याद हो गया होगा। ठीक है, पूछा है मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, चलो लगाओ फटाफट। चलो टाइम अप। चलो सभी लोगों ने कर लिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, पहले बात के मध्यानुपात या मिड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है कि नहीं होता है? अंडर रूट ए बी का मान 9 इंटू 4, 9 चौके अंडर रूट आपका 36, आपका 6 आंसर। कोई दिक्कत था इसमें? कोई दिक्कत नहीं था। फार्मूला मैंने बोला फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आप लगा लेंगे। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन करो। तृतीय अनुपात पूछा है, 5 और 3 का तृतीय अनुपात पूछा है। चलो चलो इस क्वेश्चन का सॉल्व करो। चलो जो टाइम है आप, चलो सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो इसमें क्या करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तृतीय अनुपात, आपका क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, थर्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ठीक है, क्या होता है, यहाँ होता है बी स्क्वायर बाई ए। बी हम लोग को क्या है, 3 है, ए आपका 5 हो गया, बी आपका 3 हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। 3 त्रिका 9 अपान के 5, भाग देंगे तो 5 एक कम 5 बचा 4, 5 8 40, 1.8 आंसर। क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला आप याद करिए, फार्मूला आप लगाइए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का चतुर्था अनुपात बताना है, ए बी सी का दिया हुआ है, चौथा बताना है चौथा अनुपात क्या होगा। चलो टाइम स्टार्ट ना।
चलो जी टाइम अप। चलो इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान है, तो अब तक तो 2 फार्मूला याद कर लिए। अब हम लोग चतुर्थी अनुपात निकालेंगे, जिसको बोल सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या कहता है यहाँ? यह कहता है बी इंटू सी अपान के ए। बी आपका 9 इंटू 5 अपान के 3, 9 बचे 45 बटे के 3, 45 बटे 3 इक्वल टू 15, 65। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं कबाड़ दो एकदम से, ठीक है, हवा में उड़ाओ, हवा में। ऐसा क्वेश्चन तो मैं आप लोग खुद ही इतना प्रैक्टिस करा देता हूँ, जिससे खुद ही आप लोग कहो कि हाँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आया, इससे बाहर कुछ पेपर में आएगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप लोग जितने कोई क्लास में करा रहा हूँ, अगर इतना क्वेश्चन भी अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो क्या कर रहा है, 360 को ए बी तथा सी के रूप में 4, 3 और 5 के अनुपात में बांटने पर बी का हिस्सा कितना होगा? चलो सॉल्व करो। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम अप। चलो इसको तो सभी लोगों ने कर लिया। क्या करना है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है आपका 4, 3, 5, तीनों को ऐड कर लीजिए और हमारा 360 रुपया दिया हुआ है। इन रेशियो बराबर इतना दिया हुआ है, या कह सकते हैं इतना जो रुपया है, इतना जो रुपया है इनको इन इतने लोगों को बांटना है। कितने लोग को बांटना है? 4, 3, 7, 5, 12 लोगों को। 12 त्याई 36, 30, एक लोग को 12 रुपये 30 रुपया पड़ेगा। 12 लोग में बांटना है, 360 रुपया है आपके पास, तो एक लोग पे 30 रुपया पड़ेगा, ठीक है। पूछ रहा है कि जो बी के पास है तो 3 रेशियो बराबर है, 3 लोग के बराबर है। बी के पास कितना है, तो वहाँ बी जो है कि 3 लोग का पैसा लेगा। कितने लोग का लेगा? 3 लोग का लेगा। 3 लोग का लेगा तो बी के दे दो। बी का हिस्सा वो 3 लोग के बराबर है, तो एक लोग का 30 है तो 3 का बराबर कर देंगे तो 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 90 रुपया आंसर बी का, ठीक है। बस ऐसे ही पेपर में आएगा, आप कुछ नहीं करना है, आप उसको प्रैक्टिकली समझ के करिए क्या करना, क्या कहने कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, ए बाई बी आपका दिया हुआ है, ए बाई बी 2/3 दिया हुआ है, तो 4a-2b अपान के 3a प्लस के 2b बराबर क्या पूछा हुआ है? इतना बराबर सॉल्व करने पर क्या आएगा हम लोग का? अब ए बाई बी रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, चलो सॉल्व करो। चलो आपका टाइम स्टार्ट। चलो चलो टाइम आप अभी रह गया, कर रहे थे, चलो कर लो। अच्छा
कर लो, बताता हूँ। चलो आ गया होगा आप तक तो, जितने लोग को आया होगा। इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग पहले ए बाई बी, बी कॉमन लेते हैं। ठीक है, बी कॉमन लेंगे, और यहाँ से बी कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले से, तो ए बाई बी बचेगा यहाँ पे -2। बी कॉमन लेंगे तो बी यहाँ तो ये हट जाएगा, यहाँ बी नहीं है तो बी बटे तो हो जाएगा, बी में उसके बटे हो जाएगा, अपान के यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, ए अपान बी प्लस के 2, बी से बी आपका कट भी जाएगा। 4 ए अपान बी का मान कितना दिया हुआ है, 2/3 माइनस के 2, 3, 2/3 प्लस के 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 3 से 3 कट गया आपका, ऊपर हो गया आपका, यहाँ बता रहे हैं हम लोग को, देखो क्या हुआ, 4 दूनी के 8/3 माइनस के 2, अपान के नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। हुआ कि नहीं हुआ? इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करिए यहाँ पे, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो द्वितीय के 6 निकल जाएगा, 8 में से 6 निकलेगा, 2/3 कितना बचेगा, 2/3 अपान के 4/1। इसको लिख सकते हैं 2/3 गुणा कर सकते हैं 1/4, इधर से 2 से 2 कट जाएगा, 1/6 आपका आंसर। ये तो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया है कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, 1/6 आपका आंसर। ठीक है, इतना समझ में आएगा, इस क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं यार, एक क्वेश्चन को मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ठीक है, ए बाई बी इजकल टू 2/3 दिया हुआ है, तो 4a माइनस 2b अपान के 3a प्लस के 2b इजकल टू क्या होगा निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बी कॉमन लेते हैं। बी कॉमन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ए अपान बी आ जाएगा बी कॉमन लेने पे, तो बी कॉमन लेंगे दोनों, बी बी कट भी जाएगा, तो 4a अपान बी आ जाएगा, जिससे ए अपान बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो ए अपान बी आ जाएगा हम लोग को 4a अपान बी माइनस 2 अपान के 3a अपान बी प्लस के 2। तो ए अपान बी का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, फिर हम लोग को यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ऊपर नहीं कटेगा, तो 4 दूना के 8 अपान के 3, 8 अपान के 3 माइनस के 2 अपान के 4 आ जाएगा। तो इसमें से द्वितीय के 6 -6 करेंगे तो 8 में से 6 क्या, 2/3, 2/3 में लिख लिया, अपान के 4/1 लिया, ये बड़ा वाला भाग है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2×6 1/6 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। कल हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं रेशियो मेथड से, यह जो रेशियो मेथड मैंने आज पढ़ाया, यह परसेंटेज में बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपका रेशियो मेथड भी पढ़ लेना, क्योंकि सारा हम परसेंटेज रेशियो पे ही करेंगे। आपके जो पेपर में आ रहे हैं वो परसेंटेज और रेशियो को मिला करके ही क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वह आपका प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वह सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, चाहे वह टाइम एक्सटेंड डिस्टेंस का हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ प्रॉफिट वह नहीं, सॉरी, वह परसेंटेज और रेशियो का दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग यह 2 क्लास बिल्कुल ना कर छोड़े, बाकी क्लास भले करें ना करें, बट यह 2 क्लास जरूर करें। चलो, थैंक यू।